आज देश में एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? लेकिन इस सवाल को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि भारत किस सिद्धांत पर बना है। नंबर 1, भारत किस आधार पर बना है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान साफ कहता है कि इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। नंबर 2, हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठती है? कुछ लोग कहते हैं कि भारत की संस्कृति और परंपराएं बहुत हद तक हिंदू सभ्यता से जुड़ी है। वे मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। लेकिन नंबर 3, संविधान क्या कहता है? संविधान हर नागरिक को 3 मुख्य अधिकार देता है। 1, धर्म की आजादी, आर्टिकल 25 to 28, 2, समानता, आर्टिकल 14, 3, भेदभाव न करने का अधिकार, आर्टिकल 15। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, जो बहुत कठिन और लंबी प्रक्रिया है। नंबर 4, भारत की असल ताकत क्या है? भारत की शक्ति उसकी विविधता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आदिवासी सब मिलकर इस देश को चलाते हैं। इसीलिए भारत को दुनिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जानती है। नंबर 5, तटस्थ विश्लेषण। हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में दलीलें, सांस्कृतिक पहचान को मजबूती, बहुसंख्यक समाज का योगदान, परंपराओं का संरक्षण। हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ दलीलें, संविधान की धर्मनिरपेक्षता खत्म होगी, अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, देश की एकता पर असर पड़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी असर। नंबर 6, लोकतंत्र में निर्णय कैसे होता है? लोकतंत्र में बड़े बदलाव जनता, संसद और न्यायपालिका तीनों की सहमति से ही होते हैं। किसी भी बड़े फैसले के लिए सभी समुदायों की सहमति जरूरी है। निष्कर्ष, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं, यह एक राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक मुद्दा है। लेकिन एक बात साफ है, भारत की असली पहचान उसके संविधान और विविधता में है। और किसी भी बदलाव पर अंतिम फैसला लोकतंत्र ही करता है, यानी आप, हम और पूरा देश।